25 जून 1975 को देश में जो एक तरफा आपातकाल लगाया गया था, उस आपातकाल के काले दिन को और काले युग को याद करने के लिए कि यहाँ पे संगोष्ठी बिलासपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रखी गई। ये संगोष्ठी इसलिए रखी गई थी कि हम आने वाली जनरेशन को ये बता सकें कि इंदिरा गांधी जी ने अपनी हिटलरी मानसिकता के साथ 25 जून 1975 को ये इमरजेंसी है, ये क्यों लगाई। 1971 में देश में चुनाव हुआ, राजनारायण जी उनके खिलाफ चुनाव लड़े और आज की जो कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कहती है कि देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, नकली चुनाव होता है, चुनाव फैब्रिकेट होता है। उस जमाने में इंदिरा गांधी के चुनाव को तब के डीएम और एसपी चुनाव लड़ा करते थे, जिसके खिलाफ राजनारायण जी कोर्ट में गए। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और उस निर्णय में ये बात सामने आई कि इंदिरा गांधी जी ने जो चुनाव लड़ा था वो पूरी तरह से गलत था, सरकारी मशीन का दुरुपयोग हुआ और इसलिए ये चुनाव रद्द कर दिया जाता है। चुनाव रद्द हुआ, खाली चुनाव रद्द नहीं हुआ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उनको 6 साल के लिए चुनाव से डिबार कर दिया गया। इंदिरा गांधी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकी क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी। उनको लगता था कि इस देश पर राज करने का अधिकार सिर्फ उनका है और कोई कांग्रेस का ही कार्यकर्ता कोई प्रधानमंत्री बन जाता वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी से मिलकर के इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया और उस इमरजेंसी में देश के बड़े नेता जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, नानाजी देशमुख, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री थे देसाई जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को जेल के दीवारों के पीछे भेजा गया और इस छोटी मानसिकता को उन्हें यहीं तक नहीं रखा। लगभग 1 लाख लोग इस देश के उन्होंने आफ्टर बार्स किए और हालत ये हुई कि उनके घर में कभी कोई मृत्यु या शोक होता था उसको भी नहीं मनाया जाने देते थे। यहीं पे बात पूरी नहीं हुई। संजय गांधी जो इंदिरा गांधी जी का सुपुत्र था, उन्होंने देश में नसबंदी इस स्तर पे करी कि छोटा बच्चा को 14 साल का है, को 15 साल का है, को नवविवाहित है, उन्होंने किसी की भी चिंता नहीं की और सबकी नसबंदी का ड्राइव देश में शुरू किया और यही वो उन्होंने अपनी बात को समाप्त नहीं किया। लगभग उस जमाने में 9 से 10 हज़ार लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु इस नसबंदी की वजह से हुई। आज हम इस काले अध्याय को याद करने के लिए बैठे हैं और याद करवाना चाहते हैं उनकी चौथी जनरेशन को जो हाथ में लाल किताब लेकर के घूमते हैं कि देश में संविधान की हत्या होगी और कॉन्स्टिट्यूशन का नुकसान होगा। वो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि उनकी दादी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम डेमोक्रेसी की हत्या हुई थी या आज वो लाल किताब लेकर के घूम रहे हैं देश में। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के विकास में कार्य कर रहे हैं तब संविधान की हत्या हो रही है।